हेलो देव एंड वेलकम अगेन टू द न्यू सेशन ऑफ द डेरिवेटिव, जिसमें जैसे लास्ट सेशन में हमारी बात हुई थी उसी पे हम टिके रहेंगे और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ मुड़ेंगे। मैंने तुम्हें कहा था कि ये ऑलमोस्ट तुम्हारा एंड है सिलेबस का एज इन डेरिवेटिव चैप्टर का। अभी तक के अपन ने जो पढ़ा है पहले एक बार वो देख लेते, जस्ट एक ब्रीफ टॉपिक का नाम, और बाद में अपन इस पे चालू करेंगे। अपन ने अभी तक के देखा पहले बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज, ओके। देन अपन ने देखा 3 रूल, ओके। पहला रूल कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट कोएफिशिएंट रहा तो क्या है, अगर नंबर ऑफ फंक्शंस आ रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो उस समय पे क्या कर सकते हैं, तो ऐसे टाइप के लिए रूल्स देखे अपने डेरिवेटिव अगर अपने को लेना है तो। नंबर 3rd वाज आवर इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज प्रोडक्ट रूल। नंबर 4th वाज नंबर 3rd, ओके हाँ, प्रोडक्ट रूल। ये 3 रूल के बाद में ऐसा आया था। Number 3rd we studied about product rule, number 4th we studied about quotient rule, number 5th we studied about chain rule। ये इंपॉर्टेंट थे अपने को। अब यहां से जो भी दुनिया चलने वाली थी अपनी, वो दुनिया में अभी तक की जितने भी चीजें पढ़ी है अपन ने वो सारी इस्तेमाल होने वाली थी। और उसमें से सबसे पहला टॉपिक था अपना इम्प्लिसिट फंक्शन का। देन अपना टॉपिक था लॉगरिथमिक बोलो या पैरामेट्रिक इक्वेशन का। उसके बाद में अपना टॉपिक था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एंड देन अपना टॉपिक था लॉगरिथमिक बाद में डिफरेंशिएशन, हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एंड नाउ टू द टॉपिक इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इसके पहले अपन ने इतने सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और ये सब टॉपिक में क्या है कैसा है आपको सब पता है। कल ही प्रीवियस सेशन में अपन ने जो प्रीवियस सेशन में अपन ने जो वीडियो में देखा था उसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ यू कैन टेक डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। उसमें हर एक चीज अपनी आ गई थी, ऑलमोस्ट हर एक चीज का अपन ने वहां पे डिस्कशन कर रखा था। और मैंने तुम्हें कहा भी था तब भी कि अभी जो तुम्हारा आने वाला टॉपिक रहेगा हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इट इज वेरी सिंपल टॉपिक। जो तुम अभी तक के करते आ रहे हो वही करना है, एक्सेप्ट स्लाइट चेंज और तुम्हारा वो टॉपिक हो गया। होता क्या है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव? पहले एक बार अच्छे से सुनो मेरी, जो मैं तुमको कह रहा हूं वो ये है कि अभी तक के जो तुम पढ़ते आए हो डेरिवेटिव, दैट डेरिवेटिव इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसे क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो तुम अभी तक के डेरिवेटिव पढ़ते आए हो उस डेरिवेटिव को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है उसे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया कि पहली दफा डेरिवेटिव लो। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? पहली दफा डेरिवेटिव लो। यानी अगर मैं तुमको बोल दूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसका dy बाई dx निकालता हूं तो ये जो मैंने निकाला है दिस इज माई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और यही तुम अभी तक के करते आए हो। डेरिवेटिव को एक और नाम है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपली डेरिवेटिव को नाम है सिंपली डेरिवेटिव। इफ आई से यू हैव टू फाइंड dy by dx, if I say you have to find dy by dx, it means that you have to find first order derivative. It means that you have to find first order derivative. When I say you have to find f dash of x, when I say you have to find f dash of x, it also means that you have to take first order derivative. It also means that you have to take first order derivative. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है एक दफा डेरिवेटिव लो। समझ में ये बात? एक दफा डेरिवेटिव लो। अब हायर ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि आप जब कभी भी एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव लेते हैं तो उसे हायर ऑर्डर में बना जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि यू नीड टू टेक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, what do you have to do is you need to take the second order derivative। मैंने आपको बोला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लो। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव लो। यानी क्या, मेरे को क्या बोलने का है, समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हो गया ये एक बार डेरिवेटिव लो छोड़ दो। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मतलब 2 बार डेरिवेटिव लो और छोड़ दो, 2 बार डेरिवेटिव लो और छोड़ दो। सिमिलरली अगर मैं तुमको बोलूं कि यू हैव टू टेक थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होगा?
सर इसका मतलब ये होगा कि अगर फर्स्ट ऑर्डर में पहली बार ले रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर में 2 बार ले रहे हैं, तो थर्ड ऑर्डर में 3 बार लेंगे। एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर में पहली बार डेरिवेटिव लेके छोड़ देना है 1 दफा लेके, सेकेंड ऑर्डर में 2 दफा लेके छोड़ देना है, थर्ड ऑर्डर में 3 दफा। सर अगर आप कहो कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, क्या nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth का मतलब क्या हो गया, n नंबर ऑफ टाइम्स, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, उतने टाइम, n टाइम्स डेरिवेटिव लो। n टाइम्स मतलब क्या, n में क्या आएगा सर, n में 1 आएगा जो हो गया फर्स्ट ऑर्डर, n में 2 आएगा वो हो गया सेकेंड ऑर्डर, n में 3 आएगा तो वो हो गया थर्ड ऑर्डर। nth डेरिवेटिव का मतलब हो गया n दफा तुम डेरिवेटिव लो, n क्या रहेगा जो तुम्हें सवाल में पूछा जाएगा वो। और ये जो चीज है ना, जो फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर मैंने बताया, यानी क्या, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन अप टू nth ऑर्डर, इनको बोला जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इनको बोला जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मेरी बात वापस सुनो, मेरे को क्या बोलने का है कि अभी तक के जो तुमने करते आए हो वो तुमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि 1 दफा डेरिवेटिव लो और काम खत्म करो। अब मैं तुमको ऐसा बोलता हूं कि यू हैव टू टेक 2 टाइम्स, डेरिवेटिव को 2 दफा लेना है आपको। ऐसे समय पे इस चीज को बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। किस चीज को, जब आपको डेरिवेटिव 2 बार लेना है उस चीज को। अगर मैं आपको कहूं कि आपको डेरिवेटिव 3 दफा लेना है तो आप उसको कहोगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं आपको कहूं कि डेरिवेटिव 6 टाइम्स लेना है, 6 दफा लेना है, तो आप उसको कहोगे 6th ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर का मतलब हो गया कि कितने दफा डेरिवेटिव लिया जा रहा है, कितने टाइम्स डेरिवेटिव लिया जा रहा है, वो हो गया तुम्हारा ऑर्डर। और ऑर्डर के पहले जो लगकर आ गया वो तुमको बता देगा कितने टाइम है। अगर मैं बोल दूं कि 10 टाइम में डेरिवेटिव ले रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने 10 दफा डेरिवेटिव लिया, इसका मतलब मैंने 10th ऑर्डर डेरिवेटिव लिया मैंने उस चीज का, 10th ऑर्डर डेरिवेटिव लिया मैंने उस चीज का। और इसी चीज को एक डेरिवेटिव के बाद में दूसरे डेरिवेटिव के बाद में तीसरा डेरिवेटिव, इसको बोला जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स वो चीज है जो 2 या 2 से ज्यादा बार डेरिवेटिव लेने में मदद करता है या डेरिवेटिव लाके देता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। दोज डेरिवेटिव्स आर नोन एज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर में क्या आएंगे फिर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। आपको यदि कभी कहे कि फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, इसका मतलब आपको निकालना है सिंपली dy/dx। अगर आपको कहे कि सेकंड ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए क्या नोटेशन है वो अभी आपको पता चलेगा। थर्ड ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए क्या नोटेशन है, एंड सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई बात समझ में? तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको 2 या 2 से ज्यादा बार डेरिवेटिव लेना है, दैट इज नथिंग बट योर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपको 5 बार लेना है तो दैट इज योर 5th ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपको 6 बार लेना है दैट इज 6th ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर आपको 100 बार लेना है देन इट इज 100th ऑर्डर डेरिवेटिव। सर ऐसा कहां तक के चलेगा बेटा, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है वो कहां तक के चलेगा। मतलब फिर इनफाइनाइट भी चल सकता है क्या? हाँ सर। और 2 स्टेप पे भी खत्म हो सकता है क्या? हाँ सर। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, सुनो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तब तक के चलेगा जब तक कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है। एक बार फंक्शन वैनिश हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, हट गया, उसके बाद में उसका डेरिवेटिव हर बार 0 ही आएगा। ये बात ध्यान में रखोगे, याद रखोगे, सुन के रखोगे अभी अच्छे से, क्योंकि आगे जब मैं कुछ चीज करूंगा तब मैं तुमको इसका मतलब बता दूंगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, फंक्शन जहां तक के चलेगा उतना टाइम्स उसका डेरिवेटिव निकल से जाएगा। एक बार फंक्शन वैनिश हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, हट गया, वहां पे उसके बाद से आप जब कभी भी डेरिवेटिव लोगे तब उसका आंसर आपको 0 ही मिलेगा। ये बात को अच्छे से याद रखोगे। मैं इसका आगे आपको बताऊंगा कारण, और तभी बताऊंगा, भी पॉइंट आउट भी करके बताऊंगा मैं ऐसा। ठीक है, आई बात समझ में आया? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर। अब प्रोसीजर क्या होता है, वर्किंग प्रोसीजर क्या होती है, अब मैं वो बताता हूँ। पहले तो आपको ये बात समझनी थी कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नहीं बताया मैंने अभी तक। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्लाइटली अलग सा शब्दों में बोला जाता है। अभी तक तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की ही चर्चा कर रहे थे, है ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की ही चर्चा कर रहे थे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को फिलहाल मैं मिटा देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ओके,
हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा बार अगर आप कभी डेरिवेटिव लेते हो तो इन सच केस इट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब वो कितना हायर है आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। 4 टाइम्स ले रहे हो, 5 टाइम्स ले रहे हो, 6 टाइम्स ले रहे हो और इवन 2 टाइम्स ऑल्सो, वो हो गया हायर ऑर्डर। अब वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है देखो, मैं हर एक का बताता हूं, डिफरेंट नहीं है, कुछ अलग नहीं है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब हो गया कि आपको 2 दफा डेरिवेटिव लेना है। अब लेना कैसे है वो समझो। पहले तो आपको फंक्शन दिया रहेगा, समझो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, समझो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, तो पहले आप इसका डेरिवेटिव लो जो कि क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी एक्स। एंड देन ये जो dy बाई डी एक्स मिला है जिसको अपन f डैश ऑफ x भी बोलते हैं, इसका अब फिर से डेरिवेटिव लो, इसका फिर से डेरिवेटिव लो, तो ये जो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हो गया इज नथिंग बट योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज नथिंग बट योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब यहां पे डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आएगा, किसका डेरिवेटिव आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव इज नथिंग बट योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिनोटेड बाय एफ डबल डैश ऑफ एक्स ऑल्सो। और इसी को ही लिखा जाता है। अब ये देखो 2 डी हो गए ना तो d2, और ये 2 dx हो गए ना तो d2x ऑफ y। इसको ऐसे ना लिखते हुए इसको ऐसे भी लिखा जाता है, d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर इज नथिंग बट योर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 दफा डेरिवेटिव लेना, मतलब सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज नथिंग बट योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं बोलूं तुमको कि तुमको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब क्या, आपका फंक्शन है पहली बात तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब पहली दफा डेरिवेटिव लोगे तो वो dy बाई डी एक्स आ जाएगा जो कि क्या डिनोट करेगा, एफ डैश ऑफ एक्स। अब आप क्या कर रहे हो, इसके ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हो, 3 दफा लेना है ना आपको डेरिवेटिव। और सेकंड ऑर्डर में क्या बोला गया था कि अगर 2 दफा लेना है आपको तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लो, तो आपने ले लिया, ये आ गया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये y, और इसी को ही रिप्रेजेंट क्या होता है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ये क्या हो गया मेरा सेकंड ऑर्डर, लेकिन पूछा क्या गया आपको थर्ड ऑर्डर, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज योर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ये सेकंड ऑर्डर हो गया, लेकिन सेकंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव इज योर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको लिखा जाता है ऐसा, डी बाई डी एक्स ऑफ d2x और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। और यहां पे अगर 2 ऑर्डर था तो एफ डबल डैश आ रहा था, सिंगल ऑर्डर था तो एफ डैश आ रहा था, थर्ड ऑर्डर रहेगा तो एफ ट्रिपल डैश, और इसी को ही लिखा जाता है। अब देखो जैसे d इंटू डी डी स्क्वायर हो गया, dx 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 स्क्वायर हो गया, वैसे d इंटू डी स्क्वायर d3 हो जाएगा। d क्यूब नहीं पढ़ते इसे हम, d3 पढ़ते, d3 अपॉन dx क्यूब ऑफ y, ये हो गया तुम्हारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। फोर्थ ऑर्डर क्या होगा फिर, इसका डेरिवेटिव इज नथिंग बट आपका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, इज नथिंग बट आपका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब d बाई डी एक्स d3 बाई डी एक्स क्यूब ऑफ y इज नथिंग बट फोर्थ ऑर्डर। उसको लिखा कैसे जाएगा, 4 डैश के साथ में, और इसी का ही रिप्रेजेंटेशन क्या होगा फिर, d4 बाई डी एक्स क्यूब ऑफ y। अगर ऐसे ही चलते जाना है तो इन जनरल अगर मैं बोल दूं इन जनरल nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे होगा फिर, ये 4 के जगह पे n आ जाएगा, ऑफ y, बस खत्म। n में पुट करो आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा, आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। मैं सपोज n में पुट करता हूं 6, तो इसका मतलब क्या हो गया, d6 अपॉन डी एक्स टू द पावर 6 ऑफ y, और ये क्या हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा F6। F6 का मतलब क्या हो गया, 6 बार डैश आ गए। अब 6 बार डैश ना लिखने से बेटर 6 लिख देते हैं अपन, तो वो डिफाइन कर देता है 6th ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, आपको 6 दफा डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तब आपको 6th ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। मतलब क्या, देखो ये मैंने बोला था ना, जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तब आपको 6th ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। और इसी को कैसे लिखते हैं, फिर इसको कैसे लिखते हैं आप, देखो d बाई डी एक्स, ब्रेकिंग कैसा हो रहा है, देखो d बाई डी एक्स, d टू द पावर 4, d टू द पावर 4। क्या हुआ, इसको एज इट इज रखा, इसको ब्रेक किया ऐसे फॉर्म में। ओके, अब देखो कैसे ब्रेक हो रहा है, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब d बाई डी एक्स, d बाई डी 3, देखो क्या हो रहा है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज नथिंग बट योर 6th ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन ये थर्ड है, अगर ऐसे ही चलते जाएंगे तो एक मोमेंट आएगा जहां पे d बाई डी एक्स 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको ऐसे ना लिखते हुए डायरेक्टली लिखा जाता है, ये ऐसे फॉर्म है। जो मैं बोल रहा था ना, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज नथिंग बट योर 6th ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया वो। अब वर्किंग प्रोसीजर कैसी रहेगी अपनी, वर्किंग प्रोसीजर ऐसी रहेंगी क्या, इतने लेंदी रहेंगी क्या, नहीं। अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, पहले डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर जो डेरिवेटिव का आंसर आया था उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर जो उसका जो आंसर आया था उसका डेरिवेटिव लेंगे, ऐसे चलते जाएगा। फिर आपको जितना भी पूछा जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन से समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं एज इट इज। ये है डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, 6th ऑर्डर डेरिवेटिव, 6th ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मैं बोलता हूं कि फाइंड नोटेशन समझ में आए, नोटेशन समझ में आए। देखो ये नोटेशन है, ये 2nd ऑर्डर का नोटेशन हो गया, ये 3rd ऑर्डर का नोटेशन हो गया, ये 4th ऑर्डर का नोटेशन हो गया, ये nth ऑर्डर का नोटेशन हो गया। ठीक है ना, जैसे सिंगल फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता था, dy बाई डी एक्स, 2nd ऑर्डर में क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 3rd ऑर्डर में क्या होगा, d3। मतलब बस यहां पे 1 था, 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, चलो अब आपको यहां पे मैं बोलता हूं फाइंड d4, पहले तो मैं d3 बोल देता हूं, d3 बाई डी एक्स क्यूब, ये y। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मेरे को y को 3 दफा डेरिवेट करना है, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में चले गया बॉस, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में चलेगा। तो वर्किंग प्रोसीजर क्या है अब अच्छे से देखेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, देखो पहली बात तो मैं, देखो कैसे आता है, पहले तो मेरे को नॉर्मल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप यहां पे ग्राफिकली मैंने बना के रखा है। देखो पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को 1st ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तब जाके मेरे को मिलेगा 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव, तब जाके मेरे को मिलेगा 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो कैसे, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर आ गया सर। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तब मेरे को मिलेगा 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव, तब मेरे को मिलेगा 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो होगा मेरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव। x 3 का डेरिवेटिव लेते क्या नहीं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 इंटू 3 6x, ये हो गया मेरा 2nd ऑर्डर। लेकिन पूछा क्या गया है, 3rd ऑर्डर, तो मेरे को इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एंड इसका डेरिवेटिव इज नथिंग बट d3y बाई डी एक्स क्यूब, जो किया जाएगा 6, तो एज इट इज रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ गया 6। अब मेरी बात याद आ रही है क्या तुमको, मैंने एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि एक बार फंक्शन जहां तक के चलता है वहां तक के आप डेरिवेटिव ले सकते हो। अगर आप फंक्शन एक बार वैनिश हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, गायब हो गया, उसके बाद आप डेरिवेटिव लो, आपका डेरिवेटिव हर बार 0 आएगा। यहां पे देखो, एक बार आपने एक्स क्यूब को 3rd ऑर्डर तक के डेरिवेटिव ले लिया, 3 बार डेरिवेट कर दिया, फंक्शन वैनिश हो गया। अब जैसे मैं 4th ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूं, जैसे मैं 4th ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूं, इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। जैसे मैं 5th ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूं, इसका आंसर क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 ही है और 0 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 रहेगा।
याद आई वो बात? आपने मेरे को सवाल किया था ये कि सर ऐसे तो कहाँ तक के लेके जाना है? nth, मैंने जब बोला था कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा तो आपने सवाल किया कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कहाँ तक के? तब मैंने तुमको कहा था कि फंक्शन जहां तक के चलेगा वहां तक के। फंक्शन अपना चला सिर्फ थर्ड ऑर्डर तक के, तो थर्ड के बाद में जितने भी आएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी लो, थर्ड के बाद में सारे डेरिवेटिव फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, सेवेंथ ऑर्डर, एट्थ ऑर्डर सब जीरो आएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा आपका 3x², सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा 6x और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा 6। ये जो है ना, ये इसको बोला जाता है सक्सेसिव डेरिवेटिव। ये इसका डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हो गया, और इसको भी बोला जाता है सक्सेसिव डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, ये जो बात थी जिसको मैंने ब्लैक कर रखा था, अब मैं इस ब्लैक को मिटा देता हूं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट डेरिवेटिव का जब डेरिवेटिव लेके आपको एक फंक्शन के फॉर्म में मिलता है। यहां पे भी एक फंक्शन है, ठीक है ना, यहां पे भी एक फंक्शन है x⁻0 जो दिख नहीं रहा है पर है जरूर, जो दिख नहीं रहा है लेकिन है जरूर। जो दिख नहीं रहा है लेकिन है जरूर। जब तक कि आपके पास में एक वेरिएबल या फंक्शन रहेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, तब तक कि उसको आप बोलोगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसके बाद में देयर इज नो डिफरेंशिएशन, क्योंकि हर एक का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। इन सच केस कोई सेंस नहीं बनता है डेरिवेटिव का, इन सच केस कोई सेंस नहीं बनता है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का सेंस यहां तक के बनेगा, ओके। और अगर आपको कभी बोल दिया गया हो इन केस कि यू नीड टू फाइंड द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x³, तो आपको बेझिझक आंसर क्या लिख देना है? 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये क्यूब है। क्यूब रहने के बाद में इसका मतलब हो गया कि इसकी डेरिवेटिव 3, इसका ऑर्डर, इसका डिग्री क्या है? 3 है, मतलब ये 3 दफा ही डेरिवेट हो सकता है, मतलब 3 ऑर्डर तक ही डेरिवेट हो सकता है। अगर आपको पूछ दिया गया है कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लो, तो आपको पता है कि 3 ऑर्डर तक की डेरिवेटिव आएगा, फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ के बाद में सब 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि टेक द डेरिवेटिव ऑफ x⁴ और आपको डेरिवेटिव लेना है सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक के, इनसे चीज आप क्या करोगे? पहले तो आप dy/dx निकालोगे जो कि आएगा 4x³। फिर आप क्या करोगे? आप इसका डेरिवेटिव लोगे जो कि क्या रहेगा? d2y/dx², और वो क्या रहेगा? 12x²। दैट्स इट। अब यहां पे डेरिवेटिव कब 0 होने लगेगा? जब फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोगे तब, जब फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे तब। क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर पे x² आया है, थर्ड ऑर्डर पे क्या आएगा? 24x, फोर्थ ऑर्डर पे क्या आएगा? 24, और फिफ्थ ऑर्डर पे आएगा 0। मतलब सर x की जो पावर रहेगी वो डिफाइन करेगी कितने ऑर्डर तक का अपने को डेरिवेटिव लेना है, और फोर्थ ऑर्डर कितने ऑर्डर तक का लेना है, मतलब आपको जो सवाल में पूछा रहेगा उतना ही लेना है। बट आपको यहाँ पे पता रहेगा, आपको एक लॉजिक क्रिएट करके दे रहा हूं मैं कि अगर फोर्थ ऑर्डर बोला है, अगर सवाल में पूछा गया है, अगर आपको x⁴ दे रखा है और अगर सवाल में पूछा गया है कि फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लो भाई, तो सिंपल सी बात है ना भाई, x⁴ है तो 4 तक के ही इसका डेरिवेटिव निकलेगा, और सवाल में पूछा गया फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आना चाहिए भैया? 0। आंसर क्या जाना चाहिए तुम्हारा? 0 सेकेंड्स में। तो आई बात समझ में? व्हाट इज योर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव? और ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सिर्फ इस पे नहीं लगता है, x² पे, ये जो तुमने अब तक जितना भी पढ़ा है ना सब पे लगता है, ठीक है, सब पे लगता है। तो एक बार जो मैंने थ्योरी लिख रखी है वो पढ़ लेते और एग्जांपल पे शिफ्ट करते, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आई होप। देखो मैं रीड कर रहा हूँ थ्योरी, मैं रीड कर रहा हूँ, उससे पहले मेरे को बस एक सेकंड दो, आई जस्ट नीड टू डू वन थिंग। One second, just. Okay, let's just begin with the theoretical part. Let y is equals to f of x. Y is equals to f of x be a function of x defined over an interval. Interval का मतलब क्या होता है पहली बात समझ लो। ये एक स्केल है अपनी, यहां पे 0, 1 और 2 है। मैं बोलता हूं 1 और 2 को कंसिडर करना है, सिर्फ इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में वाला पार्ट सिर्फ।
ये हो गया मेरा फिर इंटरवल। अब इंटरवल के अलग अलग टाइप है, इंटरवल के अलग अलग टाइप है। पहला है ओपन इंटरवल, सेकेंड है क्लोज इंटरवल, थर्ड है सेमी ओपन एंड फोर्थ इज सेमी क्लोज्ड। इसका नोटेशन होता है ऐसा, ये होता है ऐसा, सेमी ओपन बोल दिया तो ऐसा, सेमी क्लोज बोल दिया तो ऐसा। पैरेंथेसिस इज फॉर ओपन इंटरवल, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं अपन इज योर क्लोज्ड इंटरवल। पैरेंथेसिस फर्स्ट एंड देन क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते देन इट इज योर सेमी ओपन। जो पहला ब्रैकेट है वो डिफाइन करेगा आपको इंटरवल, और सेमी क्लोज बोलने के बाद में पहला स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन पैरेंथेसिस। ये राउंड ब्रैकेट नहीं है, ये राउंड ब्रैकेट नहीं है, दिस इज योर पैरेंथेसिस। सेट फंक्शन रिलेशन में भी इसके ऊपर अपन ने चर्चा की है, बट एल्स मैं फिर से यहाँ पे आपको बता देता हूं कि ओपन इंटरवल मतलब वो इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। मतलब अगर मैं बोलता हूं इंटरवल 1,2 है तो इन सच केस 1 और 2 के बीच के सारे नंबर आएंगे एक्सेप्ट 1 एंड 2। 1 एंड 2 को छोड़ के सारे आएंगे, क्यों? क्योंकि वो ओपन है। ओपन है इसका मतलब क्या हो गया, 1 और 2 इंक्लूड नहीं हुए हैं, उसके बीच में के सारे आएंगे, बट 1 और 2 कभी नहीं आएंगे। क्लोज इंटरवल की अगर मैं बात करता हूं, क्लोज इंटरवल की अगर मैं बात करता हूं तो इन सच केस क्लोज इंटरवल यानी वो इंटरवल जिसमें 1 और 2 एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करो, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करो, और उसके बीच में जितने भी उन सबको भी इंक्लूड करो, उन सबको भी इंक्लूड करो। ये हो गया इंटरवल ओपन। सेमी ओपन का मतलब क्या हो गया, सेमी ओपन का मतलब क्या हो गया, 1,2 1 को इंक्लूड ना करो। ब्रैकेट किस तरफ है, देखो ये ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट इस तरफ है ना, तो 1 को इंक्लूड ना करो, 1 को इंक्लूड ना करो, लेकिन 2 को इंक्लूड करो। क्यों? क्योंकि वो सेमी ओपन है। और तुम्हारा आएगा सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड का मतलब हो गया तुम्हारा, सेमी क्लोज्ड का मतलब हो गया तुम्हारा 1,2 जिसमें आपको 1 को इंक्लूड करना है लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखो राउंड ब्रैकेट। दीज आर योर 4 इंटरवल्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। आप इंटरवल की बात अपने खुद के भी डे टू डे लाइफ में भी करते हो, बट इतना आप इस पे फोकस नहीं करते हो। भाई मेरा बजट 10,000 से 20,000 के बीच में है, इसका मतलब यू आर रेडी टू पे 10,000 ऑल्सो एंड 20,000 ऑल्सो, 10,000 ऑल्सो 20,000। इन सच केस इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है। इन सच केस यू राइट इट इन क्लोज ब्रैकेट 10K, 20K, इसके बीच में जितनी भी अमाउंट होगी यू आर रेडी टू पे। बट आप बोलते हो कि मैं 10,000 से ज्यादा पे नहीं कर सकता, या 10,000 में मेरी शक्ति नहीं है पे करने की। 0 से लेके 9,000, ये हो गया तुम्हारा ओपन इंटरवल। आपने कहा कि भाई मेरी शक्ति नहीं है 10,000 भरने की, तो 0 भरने की तो शक्ति रहेंगी, बट ऑब्वियस सी बात है, पर 10,000 भरने की शक्ति नहीं है। तो ओपन इंटरवल की बात कर रहे हो आप, जिसमें 9 नहीं 10 आना चाहिए। 10, ये K मतलब 10,000 होता है, ठीक है ना। हाँ, K को 3 जीरोस कंसिडर करते हो अगर किसको पता नहीं होगा तो। ये देखो, ये जो ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, 0 और 10 को कंसिडर ना करो, लेकिन 0 और 10,000 के बीच में जितने भी नंबर्स है आप उतने पे करने की शक्ति है आप में। दिस इज व्हाट इट मीन्स। ये डे टू डे लाइफ में यूज होता है, लेकिन आपका कभी इस पर ध्यान जाता नहीं है, ठीक है। चलो ओके, एनीवेज आई होप कि तुमको इंटरवल समझ में आ गया होगा। एक क्विक अपन ने यहाँ पे ले लिया था इंटरवल के लिए, मैं सब मिटा देता हूँ, जिनको लिखना होगा वो लिख लेंगे, नहीं तो इंटरवल के ऊपर इतना ही डिस्कशन काफ़ी है अपना। ओके चलो, हाँ तो अब वापस आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक पे। अपन अपने टॉपिक पे कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो इंटरवल में डिफाइन किया गया है। देखो इंटरवल में डिफाइन किया गया है, इसका मतलब क्या, कुछ एक रेंज दी गई है उसको, एक कुछ रेंज दी गई है उसको। देन इट्स डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इन जनरल इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। सही बात है, ये देखो एक्स का ही फंक्शन है, ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का जब मैं डेरिवेटिव ले रहा था तो मेरे को क्या मिला, dy बाई डी एक्स, और ये फंक्शन है एक्स का, क्यों वहां पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है। यस एग्जैक्टली, लेट फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उन्होंने एक फंक्शन को रीनेम कर दिया, उसने एफ डैश ऑफ एक्स को उन्होंने फाई ऑफ एक्स बोल दिया। नाउ फाई ऑफ एक्स बीइंग अ फंक्शन ऑफ एक्स, इसको उन्होंने रीनेम कर दिया। ये एफ डैश ऑफ एक्स था ना आपका, इसको उन्होंने फाई ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर दिया। और अब वो बोल रहे हैं कि फाई ऑफ एक्स बीइंग अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इटसेल्फ डिफरेंशिएबल। क्यों डिफरेंशिएबल है, क्योंकि वो एक्स का फंक्शन है, एक्स की फॉर्म में है, तो एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा उसके रिस्पेक्ट से, एंड द डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स।
अगर आप फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लो, इसका मतलब एफ डैश का डेरिवेटिव लो, तो वो रहेगा आपका सेकेंड डेरिवेटिव। एंड इज डिनोटेड आइदर बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स। ये देखो, ये सब तो मैं यूज कर रहा था, ये और ये यूज किया है, ये भी आपको पता है, ये पहले भी तो अपन जब डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तब देखा था अपन ने ये सारे सिंबल्स सिंपल डेरिवेटिव के लिए। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय 2 की जगह 3 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक्चुअली वो ऊपर नीचे हो गए, 3 डैशेज है यहाँ पे भी। और कंटिन्यूइंग इन दिस वे अप टू nth टर्म, nth टर्म यानी इन जनरल, nth टर्म के लिए अगर आपको मैं बता दूं तो ये क्या हो जाएगा, dn बाय dn d टू द पावर n बोलो या dn बोलो, d टू द पावर n ही ज्यादा प्रेफरेबल रहता है इन सच केस। fn ऑफ x हम fn कंसिडर करते हैं, इसको f टू द पावर नहीं कंसिडर करते, fn कंसिडर करते हैं। बट आपकी जैसी इच्छा, f टू द पावर n बोला तो चलेगा। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप डेरिवेटिव उतने पावर का ले रहे हो, डेरिवेटिव उतना ले रहे हो। ओके, आई बात समझ में? यस। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में? ओके, नाउ वी विल बिगिन विद द एग्जाम्पल पार्ट। देखो एग्जाम्पल में मैंने हर एक टाइप के एग्जाम्पल्स लिए हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पैरामेट्रिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इम्प्लिसिट की बात कर रहे हैं, क्वोशंट रूल की बात कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस की बात कर रहे हैं, और ये तो नॉर्मल एक लॉग का ले लिया, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द एग्जाम्पल पार्ट। ओके, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे इज एक्स स्क्वायर का। ओके, अभी जगह इधर लेता हूँ मैं, चलो। हाँ, मैं मेरी कॉपी मेरे पास में रख लेता हूँ। आई विल बी सॉल्विंग ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, तो तुमको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, लेकिन डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का लेने को बोला है? हाँ, इन्होंने बहुत सिंपल कर दिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है हर एक का। हर एक का कौन सा ऑर्डर लेना है? सेकेंड ऑर्डर लेना है। तो ये अपने लिए बहुत सिंपल सी बात हो गई है, ये अपने लिए बहुत सिंपल सी बात हो गई है। देखो, पहली बात तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अपने को, dy बाई डी एक्स क्या आएगा 2x। लेकिन अपने को क्या लेना है इसका? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर लेना है मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव 2। सिंपल। सेकंड, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n। अब मेरे को इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। सेकंड ऑर्डर के लिए पहले मेरे को पहला फर्स्ट ऑर्डर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव आता है उसका जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं तब मेरे को मिलता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं तब मेरे को मिलता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और उसको लिखा कैसे जाता है? जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं उसको लिखा जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड इट इज नथिंग बट इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2। दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैं फास्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें तुमको पता है, तुमको बस वर्किंग प्रोसीजर बता रहा हूं मैं। इसका डेरिवेटिव लो, आपको सेकंड ऑर्डर मिल जाएगा। सर अगर मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया तो क्या मिलेगा? d3y बाई डी एक्स क्यूब। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वो क्या होगा? n माइनस 1 एज इट इज, n माइनस 2 एक्स टू द पावर n माइनस 3। यहां पे मैं यूज कर रहा हूं एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला, n एक्स टू द पावर n माइनस 1 हर जगह पे। यहां पे भी वही यूज किया, यहां पे भी वही यूज करूंगा अगर मेरे को आगे और डेरिवेटिव लेना है तो। इनका क्या करूंगा मैं? दीज आर कॉन्स्टेंट्स, और रूल नंबर यहां पे कौन सा लगेगा? 2 लग जाएगा, रूल नंबर 2 लग जाएगा। ये सब मेरे को इतनी बात बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो डेरिवेटिव में आपकी काफी प्रैक्टिस हो चुकी है इन सब चीजों को लेके, इसलिए। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, सो नाउ वी विल बिगिन विद द एग्जांपल थर्ड पार्ट, जो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने की बात कर रहे हैं वो लोग। ओके, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। पहले क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स लेंगे। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? सर पहले तो अपने को u और v सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मेरा v, ये मेरा u। तो v एज इट इज, मतलब log x एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 2x होता है सर। ओके, प्लस
एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है बेटा, 1/x होता है सर, ये कैंसिल हो गई। सो फाइनली मैं dy बाई डी एक्स इज वॉट, 2x log x प्लस x, क्योंकि वो x कैंसिल हो गया। सर अपने को यहाँ पे नहीं खत्म करने को बोला है उन्होंने अपने को बोला है कि यू नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड इट इज नथिंग बट, अब यहाँ पे क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2x log x प्लस x, बरोबर है। इसका डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, इसको ऐसे फॉर्म में लिख के बताओ क्या मैं तुमको, ये देखो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, और इसको फिर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ऐसे। अब मैं यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पे रूल नंबर 3 भी अप्लाई करूंगा और रूल नंबर 2 भी अप्लाई करूंगा, दोनों भी। कैसे देखो, रूल नंबर 3 के हिसाब से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे, और रूल नंबर 2 यहाँ पे लग जाएगा 2 बाहर, x log x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ x। इसका क्या आएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे वापस क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो लगने दो। कितने बार भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो लगने दो, ऐसी कोई ये नहीं है बात कि भाई प्रोडक्ट रूल सिर्फ एक ही बार लग सकता है क्वेश्चन में, कितने बार भी लग सकता है। जब तक कि पूछा गया, जब तक कि डेरिवेटिव ले रहे, अगर मल्टीप्लीकेशन आ रहा है दो डिफरेंट फंक्शन का, तो आपको प्रोडक्ट रूल लेना पड़ेगा। 2, इसमें मेरा u कौन सा है, x है u, और ये है v, तो log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x प्लस ये 1 हो गया। सो फाइनली व्हाट आई गेट इज log x प्लस 1 प्लस 1। सो फाइनली मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 log x प्लस 2 प्लस 1। सो ठीक है, ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3, तो मैं इसको यहीं पे मिटा के लिख देता हूँ 3। और अगर मेरे को और भी अच्छे से लिखना है तो मैं ये 2 को लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, दिस इज नथिंग बट माई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे कि यहाँ पे d2y बाय है तो यहाँ पे भी d2 लिख देंगे। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे अगर d2 लिख दिया ना, इसका मतलब हो गया आप इसको 2 बार डेरिवेट कर रहे हो, नहीं, इसको तो आप पहली बार ही डेरिवेट कर रहे हो। ये जो लॉग है इसको आप पहली बार ही डेरिवेट कर रहे हो। डेरिवेटिव किसको 2 बार ले रहे हो आप, इसका, ये एक बार डेरिवेट हो चुका है, अब ये दूसरे बार डेरिवेट होगा, तो जब दूसरे बार डेरिवेट होगा तब वहां पे 2 नहीं आएगा। आई बात समझ में, ओके। चलो 4, थोड़ा फास्ट ही होगा क्योंकि उसके बिना होगा नहीं ना। तो ये y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया, फंक्शन की पावर फंक्शन। याद करो कौन सा है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ेगा, पहले तो लॉग लेना पड़ेगा सर, ले लो लॉग। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेने के पहले प्रॉपर्टी लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब डेरिवेटिव ले लेंगे, फटाक से डेरिवेटिव ले लेते हैं, 1/y dy बाई डी एक्स। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, और इसका आंसर क्या होता है, log x एज इट इज डेरिवेटिव, ये x log x का डेरिवेटिव देखो कहाँ पे गया, log x प्लस 1 होता है डेरिवेटिव। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि x log x का डेरिवेटिव अभी 2 सेकंड पहले यहाँ पे लिया अपन ने, देखो x log x प्लस 1 आ गया, ठीक है। लेकिन अपना आंसर ऐसे फॉर्म में क्या, नहीं, अपना आंसर कैसे फॉर्म में, ये y यहाँ पे जाएगा। और मैंने तुमको क्या बोला था, इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको y की वैल्यू रिप्लेस नहीं करनी, लेकिन लॉगरिथमिक में आपको y की वैल्यू रिप्लेस करनी है। वेरी गुड। अब ये dy बाई डी एक्स हो गया, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब क्या करेंगे, अब यहां पे अपने को फिर से लेना पड़ेगा, चलो अभी ना एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करने से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने को, अपन
ऐसे मिटा देते इसको, देखो रुको, इसको नहीं लिखते, यहीं पे लिखते अपन। चलो देखो कैसे, क्यों बताता हूँ मैं। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना। एग्जैक्टली चलो आ जाओ। देखो d2y/dx, मैंने ऐसा क्यों किया, देखो d/dx ऑफ x टू द पावर x log x प्लस 1। अब यहाँ पे देखोगे आप गौर से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक मेरा फंक्शन हो गया u और ये एक मेरा फंक्शन हो गया v। अब देखो v एज इट इज, log x प्लस 1 एज इट इज, d/dx ऑफ x टू द पावर x। आपको d/dx ऑफ x टू द पावर x पता है क्या क्या है? पता है क्या क्या है? हाँ पता है ना सर, ये क्या, ये तो है, वही है ना, तो वो लिख देंगे यहाँ पे, खत्म। इसलिए मैंने बोला मल्टीप्लाई नहीं करते, वो गिचकिच हो जाएगा बहुत, ठीक है। प्लस x टू द पावर x एज इट इज, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 1, इसका तो डेरिवेटिव कितना सिंपल है, रूल नंबर 3 लगा लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। चलो फटाफट, log x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव है x टू द पावर x log x प्लस 1। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, वो थोड़ा घिस घिस बच गया अपना, x टू द पावर x, और यहाँ पे आएगा 1/x सिर्फ। देखो अब मैं x टू द पावर x दोनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ, बचेगा क्या, ये यहाँ पे log x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1/x, एंड दिस इज माई नथिंग बट d2y/dx स्क्वायर। क्या किया मैंने, देखो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाया है यहाँ पे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज किया, कहाँ तक के, यहाँ तक के, और फिर बाद में मैंने मल्टीप्लाई ना करते हुए मेरे को इसका डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने इसको डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे मैं सॉ दैट की प्रोडक्ट रूल लग रहा है, और मेरे को प्रोडक्ट रूल मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव का आंसर पता है। dy/dx पता है, इसका मतलब मेरे को y की वैल्यू क्या है, x टू द पावर x, मतलब मेरे को अल्टीमेटली dy/dx ऑफ x टू द पावर x पता है। वो क्या है, वो ये है, येलो हाईलाइटेड। और मेरे को इसका डेरिवेटिव लेना है, वो यहां पे आ गया, जो कि क्या है, सीधा सीधा और इसका तो डेरिवेटिव इज लेना वेरी सिंपल, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल यूज करो, आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। मतलब हर जगह सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लग रहा है, बोलने का मतलब है हर जगह सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लग रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, चलो कहाँ है फिफ्थ क्वेश्चन मेरा, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन ई टू द पावर एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, देखो एक तो तुम स्मार्ट वे करो या तो तुम लेबर वर्क करो। लेबर वर्क ऐसे क्या, यहाँ पे इंटरनल डेरिवेटिव लगाओ, मैं दोनों बता देता हूँ। चलो देखो dy/dx, पहले तो मैं स्मार्ट वे बता रहा हूँ, कैसे, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ ई टू द पावर एक्स, और ये बेस ई होता है लॉगरिथम में, मैंने तुमको डेरिवेटिव में पहले ही बोला था, है ना। देखो कैसे क्या होगा, 2 log x माइनस एक्स log e टू द बेस e, ये हो गया 2 log x माइनस एक्स y। मेरे को क्या चाहिए, dy/dx, क्या आएगा, 2 तो बाहर हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस x का डेरिवेटिव 1। सो अल्टीमेटली व्हाट माय डेरिवेटिव इज 2/x माइनस 1, 2/x माइनस 1। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, d2y/dx स्क्वायर चाहिए। सो क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और 2 का डेरिवेटिव तो लेते नहीं है, लेकिन 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वो तो सीधी सीधी बात है, x टू द पावर -1 करना पड़ेगा। x टू द पावर -1 कर दिया तो -2 x टू द पावर -2 हो जाता है। सो देयरफॉर माय d2y/dx स्क्वायर इज नथिंग बट -2/x स्क्वायर।
आया समझ में? कितना क्विकली हुआ। बस यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया वो तुमको समझना आया। इतना डिटेल में हर एक चीज़ में अगर बताते बैठा तो बस फिर हो गया कल्याण तुम्हारा। इसका और मेथड देखो, y इक्वल टू क्या है, log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x। मैं इंटरनल डेरिवेटिव ले रहा हूं, बाहर में मैंने देखा कि log था, तो log के हिसाब से अगर यहाँ पे x रहता तो आंसर क्या था 1 अपॉन एक्स, लेकिन x है क्या, नहीं, क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x है, इनटू एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा सर, क्वोशंट रूल लगेगा, यस, e टू द पावर x एज इट इज, ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, e टू द पावर x कॉमन निकल जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन e टू द पावर 2x, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ या x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बचेगा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, सो फाइनली मेरा बचा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। देखो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ गया था, यहाँ पे तक के तो अभी तुम्हारा सिर्फ dy बाई डी एक्स आ गया। सो तुम तुम्हारे हिसाब से लो भाई, इंटरनल डेरिवेटिव तो इंटरनल डेरिवेटिव, लॉग की प्रॉपर्टी तो लॉग की प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव। पर पहली बात तो ये अलग अलग फंक्शन है नहीं, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है, 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, सो ये अल्टीमेटली हो गया 2 अपॉन एक्स माइनस 1, और अब तुम इसका डेरिवेटिव लोगे तो तुमको अल्टीमेटली यही मिलेगा। आई बात समझ में? तो जिनको इंटरनल डेरिवेटिव से जाना है वो इंटरनल डेरिवेटिव से जाए भाई, और जिनको स्मार्ट वे से जाना है वो स्मार्ट वे से जाए। आई बात समझ में? सो दिस वाज योर 5th क्वेश्चन, जो थोड़ा सा आपको टेस्ट करता है कि आपको जितना आपको पढ़ाया गया है, जितना आपने पढ़ा है, कि आपको हर एक चीज़ याद है क्या, अच्छे से आपका दिमाग उतना काम करता है क्या। सिचुएशन कभी आ जाए जिसमें आपको आपके दिमाग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और उस समय पर आपका दिमाग काम करता है कि नहीं करता है, उसकी टेस्टिंग आज यहाँ हो रही है। लाइफ में आगे चल के ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जिसमें आप फंस जाओगे, एंड यू नीड टू टेक द डिसीजंस क्विकली बेस्ड ऑन द सिचुएशन। उस चीज़ की प्रैक्टिस आज हो रही है आपकी यहाँ पे। आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई के दम पे कुछ नहीं होता है, लेकिन गलत है ये बात। आपको यहीं पे वो सब चीज़ सिखाई जाती है। अगर आप आज एग्जाम में बैठे हो और अगर आपको ये मेथड याद नहीं आ रही है और आप इसके थ्रू जा रहे हो, इसका मतलब यू आर नॉट सिचुएशनली प्रिपेयर्ड। इसका मतलब आप यू आर नॉट सिचुएशनली प्रिपेयर्ड। आपको सिचुएशन के बेस पे आप तैयार नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो ये मेथड को फॉलो कर लेता है, जो ये मेथड यूज कर लेगा एग्जाम में, ही इज रेडी फॉर एनी सिचुएशन। उसको आप कोई भी सिचुएशन में रखो, वो वहां से निकल के आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो ये फॉलो कर रहे हैं वो सिचुएशन में बाहर निकल नहीं सकते, निकलेंगे, बट इनसे अच्छे से नहीं। इनको तकलीफ जाएंगी, इनको कभी तकलीफ नहीं जाएंगी, क्योंकि दे आर रेडी, दे आर मेड इन सच वे। मैं तुमको वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक को। ऐसा ना हो कि एक बनाए और एक नहीं बनाए, ठीक है। आज यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में क्लिक नहीं होगी, पर मैंने बताई है, तो अब कल जाके तुम उस पर सोचो। यही होता है, डिफरेंस इतना ही है। वो सोचते और ये नहीं सोचते। कौन? ये लोग सोच लेते और ये लोग नहीं सोचते, इसलिए ये लोग स्टेप बाय स्टेप जाते और ये लोग स्मार्टली जाते। खैर ठीक है, अपना काम नहीं है लेक्चर देना, अपना काम है प्रॉब्लम सॉल्व करके देना, ताकि तुमको उसमें क्लैरिटी आए। 1 मिनट देना मुझे। चलो अब अपन करते हैं 6th क्वेश्चन। आ जाओ 6th क्वेश्चन पे। क्या है अपना 6th क्वेश्चन? पैरामेट्रिक टाइप का है। x इक्वल टू AT स्क्वायर, y इक्वल टू 2AT। पहले तो क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा। वो क्या आएगा 2AT। dy अपॉन dt निकालना पड़ेगा। वो क्या आएगा 2a। अब अपने को क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए। पहली बात तो वो क्या आएगा, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। लेकिन मेरे पास में dt अपॉन dx है क्या? नहीं, मेरे पास में dx अपॉन dt है, तो इसका रेसिप्रोकल लिख लिया 1 अपॉन 2a। सो फाइनली इसका आंसर क्या रहेगा, ये 2a इंटू 1 अपॉन 2at, ये कैंसिल हो गया। एंड नाउ फाइनली आई हैव विथ मी dy बाई dx विच इज इक्वल टू 1 अपॉन t। एक मिनट मेरे को देखना तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या मेरे साइड से।
मुझे लगा ही मेरे साइड से क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। नहीं सही है, सही है। अब मैं क्या कर, सही है हाँ। अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/t। मेरे को बताओ टी नोन है कि अननोन है? यहाँ पे अननोन है। क्यों? क्योंकि जिसका भी डेरिवेटिव लेता हूं मैं वो अननोन होता है, उसका तो आंसर चाहिए होता है। तो जैसे अगर 1/y रहता है या y रहता है यहाँ पे, तो आप क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपके पास में, यहाँ पे क्या है आपके पास में 1/t है। तो जैसे आप जिस हिसाब से आप आपका डेरिवेटिव लेते थे वाई स्क्वायर के लिए बोलो या वाई क्यूब के लिए बोलो, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे टी के लिए भी लेना पड़ेगा। कैसे आएगा वो, -1/t²। कैसे आया, t टू द पावर -1 हो जाएगा, x टू द पावर -1 का डेरिवेटिव क्या लिखा था वही, इनटू dt/dx। दैट्स इट। dt/dx क्यों लिखा, क्योंकि t इज द अननोन वेरिएबल, t इज द अननोन वेरिएबल। और आपको dt/dx पता है क्या मेरे भाई साहब? यस आपको पता है dt/dx। dt/dx ये रहा 2at, लिख लो और आपका आंसर आ गया। फाइनली योर आंसर इज -1/2at³ इज नथिंग बट योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या किया मैंने, पहले तो dx/dt निकाला, dy/dt निकाला, dt/dx निकाला, dy/dx के लिए जो चाहिए था dt/dx, फिर वैल्यूज पुटअप कर दी, 1/t आ गया। मेरे को वापस डेरिवेटिव लेना है तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया। क्योंकि ये अननोन फंक्शन था मेरा, तो जैसे d/dx ऑफ log y लेता था मैं, क्या रहता था log y का डेरिवेटिव यहाँ पे 1/y dy/dx। क्यों रहता था, क्योंकि दिस इज माई अननोन फंक्शन। उसी हिसाब से 1/t इज माई अननोन फंक्शन। लेकिन वो डेरिवेबल है क्या, हाँ डेरिवेबल तो है, वो डेरिवेबल डेफिनेटली है। तो मैंने उसका डेरिवेटिव लिया, 1/t का डेरिवेटिव मतलब -t टू द पावर -1 का डेरिवेटिव। उसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव आएगा -1t टू द पावर -2, t टू द पावर -2। उसको मैंने डिनोमिनेटर में लाके लिख दिया, उसको मैंने डिनोमिनेटर में लाके। लेकिन क्या यहाँ पे सिर्फ इतना ही काफी है क्या, नहीं, क्योंकि ये t अननोन है तो dt/dx भी आएगा। और dt/dx का आंसर अपने को पहले ही पता है, वो यहाँ पे पुटअप कर दिया तो आपको ये आंसर मिल गया फाइनली। ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सर अगर d3y रहता तो आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता। आप ऐसे ही बोल रहे हो ना, चलो बता देता हूं मैं। -1/2a तो बाहर रह जाएगा, d/dx होगा लेकिन किसका, 1/t³ का। जैसे 1/t के लिए लिया था वैसे ही लेंगे। t टू द पावर -3 का डेरिवेटिव क्या होता है, -3t टू द पावर -4, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इनटू dt/dx। क्यों, क्योंकि ये अननोन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/2a 1/t टू द पावर 4 इंटू dt/dx का आंसर क्या है, 1/2at। तो ये आपको फाइनली मिल जाएगा 3/4a² t टू द पावर 5। आई बात समझ में? ऐसा आपको करते जाना है। अगर आपको फोर्थ बोला रहता तो फोर्थ, फिफ्थ बोला रहता तो फिफ्थ, पर आपको सिर्फ सेकंड ऑर्डर बोला है। एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबली सेकंड ऑर्डर ही रहेगा। थर्ड ऑर्डर आ गया तो क्या करना है, जो सेकंड ऑर्डर लिया था उसका डेरिवेटिव ले लेना है। थर्ड ऑर्डर आ गया, देखो यहाँ पे निकाल के रखा मैंने, बीच बीच में मैं निकाल के दे रहा हूँ आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है, चलो वी विल मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये इम्प्लिसिट टाइप का क्वेश्चन है और 8th क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। 8th क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा। 8th क्वेश्चन में आपको क्वोशिएंट रूल यूज करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। पहले मैं टिक कर लेता हूं अपनी प्रथा से। ये 8th आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो 7 x टू द पावर ये √x प्लस √y इज इक्वल टू 1 है। पहले क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे इसका। तो √x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 √x। √y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 √y। लेकिन dy/dx इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली मेरा dy/dx क्या हो जाएगा, -1/2 √x। और ये 1/2 √x इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट आई गेट इज -y/x। अब यहाँ पे क्या करोगे आप,
अब यहाँ पे क्या करोगे, y की वैल्यू पुटअप कर सकते हो क्या? नहीं, यहाँ पे क्या लोगे आप, कोशेंट रूल लेंगे आप, कोशेंट रूल लेंगे। पर अपन पहले कोशेंट रूल लेने से पहले अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इंटरनल डेरिवेटिव के थ्रू चल जाते हैं, इंटरनल डेरिवेटिव के थ्रू चल जाएंगे। देखो कैसे, मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, माइनस तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे पहले क्या है, रूट है, पहले रूट, तो रूट के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 1/2 रूट, लेकिन रूट एक्स है क्या, नहीं, एक्स में क्या है, y/x है, तो वो लिख दिया मैंने, इनटू, अब y/x का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर, x एज इट इज dy/dx इनटू माइनस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 आ गया। ये ऐसे ले लेता हूं मैं, ये मल्टीप्लिकेशन को हटा देता हूं मैं। देखो अभी dy/dx का आंसर क्या है, यहां पे पुटअप कर देंगे, -1 अच्छा मैं ये रूट एक्स को यहां पे लिख लेता हूं, मैंने सेपरेट कर लिया, ये ऐसे फॉर्म में, ये इसको ऐसे फॉर्म में लिखा तो इसको ये फॉर्म में भी लिख सकता हूं मैं, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, इनटू x, ये √y/√x माइनस y होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर है। अब मेरे को एक बात पता है क्या, कि x इज नथिंग बट व्हाट, x इज नथिंग बट √x इंटू √x, तो ये √x, ये √x, ये √y, ये √x माइनस y अपॉन x स्क्वायर। देखो ये और ये कैंसल हो गया, ठीक है। अब मैं इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, तो देखो क्या हो जाता है, नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं, फिलहाल रुको, अब देखो मैं इसको फिलहाल तो रीराइट कर रहा हूं मैं, ठीक है, फिलहाल तो मैं डेरिवेटिव आ गया, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, डेरिवेटिव आ गया, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ये d2y/dx² आ चुका है अपना। अब सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, देखो मैं कैसे सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, क्या किया मैंने, y को रिप्लेस कर दिया, क्यों किया देखो अभी समझ में आएगा, ये √x, अब ये √x, एक मिनट रुको, मैं √y कॉमन ले लेता हूं फिलहाल, तो पहले तो √x माइनस √y होल डिवाइडेड बाय 2√y और ये x स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं भी दिया तो भी चलेगा। अब देखो ये ऐसा करने का कारण था, √y हो गया कैंसल। अब मैं ये √x को भी माइनस कैंसल करने की कोशिश करता हूं, देखो कैसे करता हूं मैं, ये x स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया x इंटू एक्स, और ये x को मैंने स्प्लिट कर दिया √x इंटू √x, सो अल्टीमेटली मेरे को मिल गया x इंटू √x इंटू √x। ओके, सो फाइनली मेरा आंसर आ गया -√x प्लस √y अपॉन 2x⁵3/2। दिस इज माई आंसर, √y माइनस √x अपॉन 2x⁵3/2। एक मिनट, कुछ साइन में मिस्टेक हो गई है मुझसे। साइन में कुछ तो भी मिस्टेक हो चुकी है बॉस। यहाँ पे प्लस आना चाहिए, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। देखो
ये 1/2√y था, ये इक्वल टू 0 था। देखो अपनी मिस्टेक समझ में आ गई, ये कहाँ है, dy/dx की वैल्यू क्या है, -√y माइनस √y/x, और मैंने यहाँ पे सिर्फ √y/x लिखा है, तो वो माइनस आना चाहिए था। यस, सो ये अपने माइनस यहाँ पे रहेगा हमेशा साथ में, ये माइनस यहाँ पे साथ में रहेगा हमेशा, ये माइनस साथ में रहेगा यहाँ पे हमेशा, ये माइनस, और अब ये माइनस, जब मैं ये वाला माइनस ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये मेरे को मिल गया √x + √y, और √x + √y देखो क्वेश्चन में क्या है, 1 है, मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, एंड दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज माई फाइनल आंसर। हाँ, तो यहाँ वो मिस्टेक थी जो अपन ने क्लियर कर ली अपनी, ये माइनस साइन को आपने बस अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड, अच्छा ये बहुत नीचे आ गया क्या, चलो ठीक है कोई नहीं, इसको मैं उठा देता हूँ यहाँ पे। Now we have successfully completed our higher order differentiation also. Higher order differentiation also. So congratulations, यहाँ पे आपका 98% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 2% में थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको करा दूंगा, नेक्स्ट सेशन अपना उसके ऊपर ही रहेगा, मिसलेनियस एग्जांपल्स के बेसिस के ऊपर, और उसी में ही मैं आपको एक कॉन्सेप्ट होता है वो ग्रेडियंट का, वो आपको समझा दूंगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, वो इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि पॉइंट ऐसा है कि वो उसका काम नहीं आता इतना, जितना डिटेल में चाहिए था उतना बता दिया, मतलब डिटेल में तो बताऊंगा ही मैं वो, नो डाउट, बट कैसा है जो कुछ क्वेश्चंस को ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जरूरी हो जाता है, कभी कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मैं उसका टॉपिक लूँ और आपको बताने बैठ जाऊँ तो वो टॉपिक लगेगा 1-1.5 घंटे का, मेरे को समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो मजा आएगा, मेरे को आई लव इट, आई ऑलवेज लव इट, पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स को वो कंफ्यूज होता है, आई हैव सीन दिस, कि वो स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है क्योंकि वो साइंस वाला टॉपिक रहता है, साइंस रिलेटेड रहता है, वो टॉपिक को समझाने को मेरे को आपको 5 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज समझानी पड़ती है, और वो 5 अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को बताने को मेरे को कम से कम 40 से 50 मिनट लगते हैं, वो 5 टर्मिनोलॉजीज को, और वो 5 टर्मिनोलॉजीज समझने के बाद में आपको वो समझना पड़ता है, और फिर उसके बाद में वो टॉपिक के क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट वाइल सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है वो, बस जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर अपन वो पढ़ेंगे टॉपिक को तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, मेरा ये कॉन्सेप्ट है। ओके, सो यस, आपका मैं बोल सकता हूँ कि 98% भी नहीं हटाओ ये 98 को, आपका डायरेक्ट 100% ले लो आप, कि कंप्लीट हो गया चैप्टर, यहाँ पे आप फ्री हो, बस कुछ टाइप के क्वेश्चंस है जो आपके अगले सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, एंड देन यू आर डन विद डेरिवेटिव, देन यू आर डन विद डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को अच्छे से करो, मैंने जितने एग्जांपल्स यहाँ पे आपको नोट्स में दिए हैं उन सबको 2 से 3 बार हर एक क्वेश्चन को करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप नए क्वेश्चन तभी लेना जब ये पूरे नोट्स में के हर एक क्वेश्चन 2 बार हुआ, तभी जब आप बाहर की कोई बुक में से अननोन क्वेश्चन उठा के करने की कोशिश करना, पर पहले ये नोट्स में की सारे एग्जांपल्स को 2 बार कंप्लीट करके छोड़ दो, 2 बार करके हो जाने दो याद, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को याद हो गए, क्यों, क्योंकि मैं करे जा रहा हूं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हो जाने दो याद। पर इसके याद हो जाने से आपको, आप जब कभी दूसरी बुक में का एग्जाम्पल उठा के सॉल्व करने बैठ जाते हो ना, आपको दिक्कत नहीं जाएगी, आपका टाइम बचेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, सो यस दैट्स इट। अभी 2 या 3 सेशन है हार्डली इसके, जिसमें एक सेशन तो सोल्यूशन वाला सेशन रहेगा, सोल्यूशन सेट वाला, जिसमें अभी तक जितने भी होमवर्क दिए सबके सोल्यूशंस दे दूंगा मैं फटाफट, और बचा 1 या 2 सेशन, उसमें डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यस देन दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू।